एक शहर में अक्षरा अपने फौजी बेटे कार्तिक के साथ रहती थी। कार्तिक हमेशा बॉर्डर पे रहता था, इस वजह से अक्षरा घर में अकेली बोरियत महसूस करती थी। तभी एक दिन कार्तिक अपनी माँ से मिलने आता है तो अक्षरा कार्तिक से कहती है, बेटा तू तो बॉर्डर पर रहता है लेकिन मुझे घर में अकेलापन काटने को दौड़ता है, तो तू शादी कर ले, फिर मैं घर में बहू के साथ आराम से रहूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर कार्तिक कहता है, क्या माँ, जब तक मैं मेजर नहीं बन जाता मैं तब तक शादी नहीं करूँगा। आप कहीं घूमने वगैरह जाया करो, लेकिन मुझसे शादी वादी की बात बिल्कुल मत किया करो। इतना कहकर कार्तिक तो वहाँ से चला जाता है और साथ में उसे माँ की चिंता भी सताने लगती है। कुछ दिन बाद कार्तिक एक नायरा नाम की लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। अपने बेटे के साथ दुल्हन के जोड़े में एक लड़की को देखकर अक्षरा हैरान हो जाती है। कार्तिक अक्षरा से कहता है, माँ ये आपकी बहू है, अब आप अकेले रहकर परेशान हो जाती है ना, तो इसीलिए मैंने आपके लिए शादी कर ली। नायरा अक्षरा के पैर छूती है और अक्षरा नायरा को गले लगा लेती है। घर में आते ही नायरा घर को बहुत अच्छे से संभालती है। अगले दिन अक्षरा जब सोकर उठती है तो घर देखकर चौंक जाती है और कहती है, अरे पूरा घर कितना चमक रहा है, इतनी जल्दी घर का सारा काम किसने किया। तभी नायरा हाथ में नाश्ते की थाली लेकर अक्षरा के पास आती है तो अक्षरा नायरा से कहती है, बहू आज घर में किटी पार्टी है, तुम मेरी सहेलियों के लिए कुछ अच्छा बना लेना। माँ मुझे कुछ अच्छा बनाना नहीं आता, आप मुझे बता दीजिए मैं बना दूंगी। अच्छा तो तू आज इटालियन और चाइनीज खाना बना लियो। नायरा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है माँ, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, अब मैं बना लूंगी, आप चिंता मत करिए। शाम को नायरा सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है और तभी अक्षरा की कुछ सहेलियाँ स्वर्णा और वर्षा आती हैं। नायरा सबको खाना परोसती है। स्वर्णा अक्षरा को भड़काते हुए कहती है, अरे अक्षरा तेरे बिना कुछ बोले ही तेरी बहू ने घर के सारे काम कर लिए, तेरी सारी बातें मानती है, तुझे शिकायत का मौका नहीं देती, लेकिन इन सब चीजों का क्या फायदा, बहू के आने के बाद भी तेरा जीवन तो बोरिंग ही बोरिंग है, तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तभी वर्षा कहती है, कहने का मतलब ये है कि जब तक सास बहू के बीच में लड़ाइयाँ ना हो तब तक जिंदगी बोरिंग लगती है। मैं तो अपनी बहू से इतना लड़ती हूँ कि पूरा दिन कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, और साथ में पड़ोसियों का भी तो मनोरंजन होता है। अक्षरा सोचने लगती है, हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है, अगर ये मेरी बिना शिकायत के ही हर काम कर लेगी तो मैं क्या करूँगी। उस दिन के बाद से ही अक्षरा नायरा से जो भी काम के लिए कहती, नायरा उसे झट से कर दिया करती। कई दिन बीतने के बाद अक्षरा मन ही मन सोचती है और नायरा पर गुस्सा होने लगती है, हे भगवान मैं तो तरस गई इस लड़की से लड़ाई के लिए, आज मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये याद रखेगी। उसके बाद अक्षरा जानबूझकर नायरा को टांग अड़ाकर गिरा देती है। नायरा के गिरने से उसके शरीर के सारे पुर्जे हिल जाते हैं और उसका शरीर 2 हिस्सों में बट जाता है। ये देखकर अक्षरा हैरान हो जाती है कि तभी बॉर्डर से कार्तिक घर पर आता है और नायरा को इस तरह जमीन पर पड़ा हुआ देखकर कार्तिक कहता है, अरे माँ आपने नायरा को तोड़ दिया, आपके खुशी के लिए तो मैंने एक रोबोट लड़की से शादी की थी, ये इंसान नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों किया। बेटा इसकी ये गलती थी कि ये इंसानी बहू की तरह मुझसे लड़ाई नहीं करती थी। कार्तिक अपनी माँ की बात सुनकर हैरान हो जाता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों क्या आपको पता है कि कार्तिक ने किस लड़की से शादी की थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।